टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मम्मा, मुझे नहीं लगता कि डैड को हमसे मोहब्बत है। उन्होंने हमेशा अपनी ही मनमानी की है और उसके चक्कर में हमेशा हम सब की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। नूर आंटी जैसी औरत की बातों में आकर आपके साथ कितनी ज्यादती की और फिर मेरे साथ भी। और अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया था, एक बार फिर उन्होंने फैसल के साथ इतना बुरा किया। उनको मेरा ख्याल भी नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने मेरे बारे में। और फैसल, जिसने उनकी खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की, उनके बिजनेस के लिए दिन रात एक करती, और आज फिर सारे वादे दावे करने के बाद उसे इतना बड़ा इल्जाम देकर अलग कर दिया, शादी से इनकार कर दिया। बस मम्मा, मुझे नहीं लगता कि मैं मजीद कुछ सह पाऊंगी। इस मैसेज को मेरा आखिरी मैसेज समझिएगा कि आपकी बेटी बहुत बुरी थी और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी रामी। रामी, रामी, फोन उठाओ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। रामी, क्या कर? साहिब, साहिब। जी बाजी। साहिब कहाँ है? वो तो स्टूडियो गए में। अच्छा ठीक है, चलो। हेलो, हेलो साहिब, बेटा, वो बेटा रामी, रामी, तो रामी ने एक अजीब सा वॉइस नोट भेजा है मुझे। मैं भेजती हूँ तुम्हें, तुम सुनो। फोन भी नहीं उठा रही मेरा। हाँ, मुझे बताओ फिर। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर दे, मेरी बच्ची को अपनी अमान में रख। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। हाँ साहिब, हेलो, क्या हाल है? अच्छा, तुम मुझे वो मैसेज भेजो, मैं देखता हूँ। जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है तो बस रेस्टोरेंट चली जाती है, कॉफी पीने या आइसक्रीम खाने, या फिर हाँ, सी साइड पे हो सकती है। हाँ हाँ, वही रेस्टोरेंट, तुम जाके वहां देखो, मैं सी साइड पे देखता हूँ। शेरिया, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आपको।
रामीन, ये क्या कर रही हो तुम? हे, रामीन! फैसल मुझे मर जाने दो। बार बार मरने से बेहतर है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कर रही हो रोड पे? चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं कहता हूँ चलो। छोड़ दो मुझे। बैठो गाड़ी में। वाह 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 वाह, आज तो वाकई में खाना बहुत ही अच्छा बना। और नहीं तो क्या, इतनी मुश्किलों से तो मानी है मामा हमारे साथ रहने के लिए। मम्मा के आने की इतनी खुशी, वरना आज तक हमें तो कभी इतने मजेदार खाने नहीं खिलाए। वाकई में मामा मजाक कर रही हैं, इनकी तो आदत है, समझा करें आप। माशाल्लाह बहुत ही मजे का खाना था। वैसे मामा, आपको चपली कबाब कैसे लगे? आपको पता है मुस्तफा ने बनाए अपने हाथों से। रियली? मैं तो समझे सब कुछ जूनी ने बनाया था आज। जुनैरा बनाया या मुस्तफा, बात तो एक ही है। मामा आप तो जानती हैं मुझे कहाँ कुकिंग में इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें मैंने मुस्तफा की हेल्प से बनाई हैं। वाह भाई जूनी, क्या बात है। मुस्तफा आपने तो मेरी बेटी को हर फन मौला बना दिया है। वो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर काम जानने वाला। ओह, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। वैसे मामा, मैं कहाँ हरफन मौला हूँ? हरफन मौला तो मुस्तफा है। आपको पता है, ये ना हो ना तो मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो हर काम कर लेते हैं। आपको पता है, अगर ये ना हो तो मुझे लगता है मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा ऐसी प्यार और मोहब्बत के साथ रहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोग ऐसे मोहब्बत और प्यार से ही रहते रहना। मम्मा प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा ना कहा करें। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। आमीन, सुम आमीन। मुझे कहीं नहीं जाना। अब चुप करके बैठी रहो। हर कोई अपनी मनमानी करता है, हर कोई अपना हुक्म चलाता है मुझ पर। मैं तुम पर कोई हुक्म नहीं चला रहा। इतनी बहादुर माँ की बेटी हो, तुमसे ये तवक्को नहीं थी मुझे। बहादुरी तो नहीं है मम्मा। अगर बहादुर होती तो अपने हक के लिए लड़ती, मेरे लिए लड़ती। लेकिन नहीं, वो तो आज तक अपने हक के लिए नहीं लड़ी, मेरे लिए क्या लड़ेंगी? हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे रामीन। मैं तुम्हें ये बुज़दिलों वाली हरकतें नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन ये लोग हमें एक साथ नहीं देखना चाहते फैसल। कौन लोग? अगर तुम शहरियार अंकल की बात कर रही हो तो बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। वो गुफरान की बातों में नाम भी मत लो उसका प्लीज। मुझे उसका नाम लेने का कोई शौक नहीं है। मैं नफरत करती हूँ उससे, नफरत। जानता हूँ नफरत करती हो उससे, तभी तो कह रहा हूँ। हेलो। हाँ मेरे साथ ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सी साइड पर ही थी। नहीं सब खैरियत है, अब तुम परेशान मत हो। हाँ मैं करवाता हूँ फोन, तुम परेशान मत हो। आंटी को प्लीज फोन करके खैरियत दे दो, मैं थोड़ी देर में कॉल करवाता हूँ। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? मैंने ड्राइवर को कहा था मुझे वहीं छोड़ दे, मैं खुद आ जाऊंगी। पागल लड़की। तुम होगे पागल। क्या कहूँ तुम्हें? आइसक्रीम खिला दो। वो ही खिलाने आए हूँ, रुको अभी।
जी बोले। क्या हुआ है बेटा, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? किस तरह बिहेव कर रही हूँ मैं? तुम मुझसे किस टोन में बात कर रही हो बेटा? सब खैरियत तो है ना? मम्मा प्लीज, खैरियत का लफ्ज मेरी जिंदगी से निकल चुका है मम्मा। ऐसे तो ना कहो बेटा। मेरा बच्चा, क्या बात क्या है आखिर? प्लीज लीव मी अलोन, मैं भी किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। आखिर हुआ क्या है बेटा? रामीन, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन ये नहीं। कैसा मैसेज किया था तुमने, मेरा तो दिल ही बंद हो गया था। मम्मा मैं जिंदा ही क्यों हूँ? मेरा दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ऐसा क्या हो गया मेरा बेटा, तुम क्यों इतनी डिस्टर्ब हो? मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो अपनी माँ से। मम्मा मुझे समझ नहीं आती कि गुफरान का मैंने और फैसल ने क्या बिगाड़ा है। वो क्यों हम दोनों का दुश्मन बना हुआ है? क्यों लम्हा बलम्हा मुझे अजियत देने पर तुला है? मुझे खुलकर बताओ, अब क्या किया है उसने? मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। नहीं मम्मा प्लीज प्लीज, आप डैड को कुछ मत बताइएगा। लेकिन हुआ क्या है आखिर, मुझे तो बता दो। मम्मा, गुफरान ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी हाँ मम्मा, उसने मुझे मेरी ही गाड़ी में यरगमाल बनाए रखा था। ना ही वो मुझे किसी से बात करने दे रहा था, ना ही मुझे उतरने दे रहा था। अच्छा, इसकी इतनी जुर्रत? मैं तुम्हारे डैड को बताती हूँ, देखना उसका क्या हशर करेंगे। नहीं मम्मा प्लीज, आप डैड को कुछ मत कहें। वो भी किसी की बात नहीं समझेंगे, उनके सर पे सिर्फ गुफरान सवार है। ऐसे कैसे बेटा? सरफराज कहाँ था? तुम्हें अकेला कैसे छोड़कर चला गया वो गाड़ी में? सरफराज भाई को तो आप जानती हैं ना, वो राजदी अंकल के ड्राइवर रह चुके हैं। जरूर गुफरान ने कुछ पैसे देकर उनको साइड पर कर दिया होगा और खुद हमारी गाड़ी में आकर बैठ गया। सरफराज से कहा नहीं तुमने कि कितनी घटिया हरकत की है उसने? कहा था, बल्कि डांटा भी था। उनको तो खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुफरान मेरे साथ ये सब करेगा। अगर वो मुझे कैद कर लेता या मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लेता या मुझे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा देता तो क्या तब भी डैड को यकीन नहीं आता? नहीं मालूम बेटा, पता नहीं वो कौन से सबूत हैं जो गुफरान ने उनको फराहम कर दिए। वो गुफरान के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। क्या हो गया है डैड को मम्मा? वो क्यों गुफरान को इतना फेवर कर रहे हैं? फैसल हर तरह से काबिल एतबार है, मुखलिस है, सच्चा है, मगर डैड को समझ ही नहीं आ रहा। बहुत गिरी हुई हरकत की है गुफरान ने। फैसल क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढ रहा? तुम हेल्प करो ना उसको बेटा। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारी और फैसल की शादी मजीद डिले हो। मैं भी नहीं चाहती मम्मा। वो बार बार मुझे और फैसल को डराने धमकाने की कोशिश करता है, ऐसा जैसे हम उसके जरखरीद गुलाम हैं। मैं कोशिश करती हूँ बेटा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे डैड को इसकी हकीकत और इस भयानक वाकये के बारे में बताऊं। जी मम्मा प्लीज, इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। फिक्र मत करो मेरा बच्चा, मैं जिस तरह तुम्हारी माँ हूं ना, ऐसी फैसल की माँ भी। तुम्हारी आंखों में जन्नत दिखी थी मुझे मीरान, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। काश के तुम मर जाते। अगर ऐसा ही है तो मारो गोले, ये लो, मारो, मार डालो मुझे। मैंने तुम्हें एक पहाड़ समझा था मीरान, मगर तुम तो बहुत कमजोर निकले। इतनी नफरत की मुझे मार दिया। बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे। देखिए हर जाए जुमाता इतवार रात 8 बजे। आपसे रिश्ता है प्यार का।
आइसक्रीम। अरे कितना समझाया है तुमने, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो क्या? तुम इस तरह नहीं रह सकती, तुम्हें बहुत बहादुर बनना पड़ेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमेशा इसी तरह साथ दोगे ना? हमेशा हमेशा हमेशा। चले। फरारी तैयार है। नायाब, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? शरियार वो क्या? वो भी किसी की बात नहीं समझेंगे, उनके सर पे सिर्फ गुफरान सवार है। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। मुझे बताओ क्या बात? कोई बात नहीं है। नूर की कौन है? नहीं। नूर की तरफ सब खैरियत तो है ना? मैं बाहर में गई हूँ। क्या हो गया तुम्हें नायाब? हम लोग जिए या मरे, आपको इसकी कोई परवाह नहीं। फिक्र तो सिर्फ नूर क्या कर रही होगी, नूर क्या पहन रही होगी, नूर ने क्या खाया होगा, उसके बच्चे कैसे हैं, मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, मेरी बेटी को क्या प्रॉब्लम है, उसकी आपको न फिक्र है और न परवाह। बस बहुत हो गया नायाब, बहुत बोलने लग गई हो तुम। हाँ, बहुत हो गया है, मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। शहरियार, कोई बताएगा भी मुझे कि हुआ क्या है आखिर? यही बताना चाहती थी मैं, नफ्स की कोई जरूरत नहीं। देखो नायाब, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद तो हमेशा आपने क्रॉस की है। जब तक बात मुझ तक थी ना, मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन शहरियार अहमद, अगर मेरी औलाद पर कोई बात आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मेरी औलाद को कोई नुकसान हुआ तो इतना बुरा होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कौन तुम्हारी औलाद को नुकसान पहुंचा रहा है? जिस तरह की तरबियत तुमने उनकी की है, वो अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं और ये तुम भी जानती हो। घर में जो कुछ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं? जी आप। बहुत बड़ी बात कह रही हो तुम नायाब। पता है मुझे, और मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम रो क्यों रहे हो? आप जाएं यहाँ से। देखो नायाब, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाह रहा था, मगर तुमने बात इतनी बढ़ा दी कि मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब है शहरियार। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं देख सकती उसे ऐसे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? आपको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। You just don't care. आप सिर्फ जो देखना चाहते हैं और जो सुनना चाहते हैं वही देखते और सुनते हैं। शहरियार प्लीज, नूर के अलावा भी हमारी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से मसले हैं हमारी जिंदगी में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को किस तरह समझाऊं।
क्या कर रही हैं मामा जान? ज्वेलरी देख रही थी, रोशान की दुल्हन के लिए। अब इसे क्यों? रोशान की शादी भी तो करनी है ना। शादी तो करनी है। वैसे मामा ऐनी अच्छी लड़की है। मुझे लगता है रोशान के लिए उससे अच्छी लड़की नहीं हो सकती कोई। जानती हूँ, तुम बेफिक्र हो, ऐनी को ही रोशान की दुल्हन बनाएंगे। हाय, रोशान कितना खुश हो जाएगा ना। लेकिन सोनी, पहले रोशान को सेटल होने दो, अपना बैंक बैलेंस बना ले, फिर उसका रिश्ता लेकर जाएंगे। मामा, रोशान तो अभी ट्रेनिंग में है। मैं सोचती हूँ कि उसके दुबई जाने से पहले ना उसका रिश्ता कर लें हम। कहीं ऐसा ना हो ऐनी कि अम्मी उसका रिश्ता कहीं और कर लें। ऐनी बहुत समझदार लड़की है, वो रोशान का वेट कर लेगी। मुझे भरोसा है उसकी मोहब्बत पर। चाहती तो बहुत है उसे। मुस्तफा भी तो तुम्हें बहुत चाहता है। पता है मामा, मुझे यकीन ही नहीं होता इस दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं। होते हैं, क्यों नहीं होते? मामा, आपको इस घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कैसी प्रॉब्लम? आई मीन, आप यहाँ आने के लिए एकदम राजी हो गई और फिर आप पिछले दिनों कुछ अपसेट भी थी। अजीब सी बेसुकूनी थी जो मेरे अल्लाह ताला ने दूर कर दी। रोशान की फिक्र थी, उसकी जॉब, उसके सेटल होने की। अब तो फिक्र दूर हो गई ना आपकी? हाँ, काफी हद तक। जब मुस्तफा को तुम्हारे कदर करती, तुमसे प्यार करता देखती हूँ तो मुझे तुम्हारे बाबा याद आ जाते हैं। तुम तो मुस्तफा की बहुत कदर करती हो, उसका ख्याल भी रखती हो। मेरे दिल में तो हमेशा अफसोस रह जाएगा कि मैंने तुम्हारे बाबा की कदर नहीं की। अरे मम्मा, आप रोएं तो मत ना प्लीज। रो कब रही हूँ? ये तो खुशी के आंसू हैं जो बात बात पर तुम्हें और रोशान को हंसता मुस्कुराते देखकर झलक जाते हैं। मुझे भी दिखाएं, क्या देख रही थी आप? वाह, ये तो बड़ा नाइस है। वो वाला भी दिखाएं। ना यार, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम चाहो तो जाके बेडरूम में आराम करो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तो फिर चाय पियो, मैंने अपने हाथों से बनाई। और अब मुझे बताओ ना, आपकी क्या बात है? शहरियार, पता है कभी कभी जब हम दूसरों पर भरोसा करके अपने करीबी, खुद से बेगर्ज मोहब्बत करने वाले लोगों को तकलीफ में पहुंचाते हैं, उनकी जिंदगी अजाब करते हैं, तो वो लोग जो आपकी जिंदगी में सिर्फ तबाही और बर्बादी का मकसद लेकर आए होते हैं, उन्हें तो बहुत तस्कीन मिलती है, मगर इस सारे प्रोसेस में आप उन लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर जाते हैं जो आपसे हकीकतन प्यार करते हैं, हकीकतन आपकी केयर करते हैं।
देखो नायाब, अगर तुम रामीन को लेकर फैसल और गुफरान की बात कर रहे हो तो जरूरी तो नहीं है कि हर दफा मैं ही गलत निकलूं। हो सकता है कि तुम और रामीन गलत सोच रहे हो, गलत समझ रहे हो। बाप हूं मैं, उसका अपनी बेटी के लिए गलत फैसला कैसे कर सकता हूँ? यही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको कि आप गलत कर रहे हैं और इसे गलत मानने को तैयार भी नहीं है। कुछ चीजों को वक्त और हालात पे छोड़ दो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो यकीन करो मैं सब ठीक कर दूंगा। शहरयार, बहुत देर ना हो जाए गलत को गलत और सही को सही समझने में। नहीं होगी। चाय नायाब, कभी कभी तो मुझे इतनी मासूम और भोली भाली लगती हो, मुझे कॉलेज का जमाना याद आ जाता है। मामा, नायाब आंटी आई। अरे बैठो बैठो प्लीज। तुम बैठो ना। हाँ थैंक यू। आप लोग बैठे, मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। बेटा नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं तुम जाओ, अरे लेके नहीं आओ। आंटी, मैं भी आती हूँ। आज मुझे कैसे याद कर लिया नायाब? बस ऐसे ही आज दिल चाहा कि तुमसे कुछ बातें कर ली जाएं। और क्यों, मैं तुम्हें याद क्यों नहीं कर सकती? तुमने ये हक सिर्फ शहरयार को दे रखा है क्या? नायाब, ये तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। नूर, नूर प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। क्या कह रही हो? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। तो वो तुम्हें क्यों नहीं अपने दिल से निकाल पा रहे? ये तो मुझसे पूछो, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो तुम उनके सामने मत आया करो ना नूर। वो तुम्हें देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो तुम्हारे इन हालात का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। तुम ये बात शहरयार को समझाओ। मेरा तो उनसे कोई राब्ता भी नहीं है, मैं तो उन्हें कॉल पे नहीं करती हूँ। प्लीज नूर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम शहरयार से खुद को दूर कर लो। नायाब, तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करो। मैं तहे दिल से खुदा से तुम लोगों से माफी मांग चुकी हूं। सब लोग समझते हैं कि नूर आज भी वैसी की वैसी है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है मैं बदल चुकी हूं। इन मर्दों को कौन समझाए? मुझे तो शहरयार ने खुद कॉल की थी नायाब। मैंने तो ना उनसे कोई पैसे मांगे थे, ना मुलाकात का इसरार किया था। क्या? शहरयार तुमसे मिलना चाहते? हाँ, उन्होंने खुद मुझसे बोला था कि वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया था नायाब। मैं दामाद वाली हूं और अब बहू वाली भी हो जाऊंगी। मैं ऐसे गैर इखलाकी ताल्लुकात को बिल्कुल भी नहीं अच्छा समझती। मुझे तो दुख होता है कि तुम आज भी मुझे गलत समझती हो।
आज भी तुम मुझे ये समझती हो कि मैं तुम्हारी हमदर्द नहीं हूं, तुम्हारी दुश्मन हूं। तो तुम उनसे रूड एटीट्यूड रखो ना। कॉल करें तो तुम रिसीव ही मत करना, थोड़े दिनों में खुद ही ठीक हो जाएंगे। तुम बेफिक्र हो जाना नायाब, मैं अब ऐसे ही करूंगी। थैंक यू कि तुमने मेरी बात को समझा। तुम अपना ख्याल रखा करो ना, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। नायाब अपना ख्याल रखने का दिल ही नहीं चाहता। अपने बच्चों के लिए तो जिंदा हूं, वरना जी चाहता है खुदकुशी कर लूं, वरना उनकी सूरत देख के अपने आप को रोक लेती हूँ। और ये हिमाकत मत करना तुम, ये तो सरासर बेवकूफी होगी। मुझे लगता है तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया। तुम अपने दिल से वो खुराफात निकाल दो नायाब, मैं अब बदल गई हूं। कैसे निकाल दूं नूर? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बात को अपने जहन से, अपने दिल से निकाल दूं, लेकिन फिर तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं इस बवाल से खुद को निकाल नहीं पाती। तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। अव्वल बात तो यह है कि मैं कभी शहरयार से बात नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो नायाब मेरी कोई मजबूरी होगी, वरना नायाब मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे और शहरयार के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। नूर, तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू नूर। जूनी, जूनी, क्या बात है? अपसेट लग रही हो। कुछ नहीं, बस यूं। कोई बात तो है? क्या मुस्तफा ने कुछ कहा है? नहीं। फिर क्या बात है? मामा, मुस्तफा अभी तक अपनी फर्स्ट वाइफ को नहीं भूले। नहीं भूले क्या मतलब? वो आज तक उनकी चीजों को संभाल के इतनी हिफाजत में रखते हैं। तो फिर इसमें क्या बुराई है? बुराई है मामा, अब जब मैं उनकी लाइफ में आ गई हूँ, फिर उनकी चीजों की क्या अहमियत है? अहमियत होती है बेटा। अब देखो तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हमारी जिंदगी में थे ही नहीं। उनकी यादें ही हमारा सरमाया है। जी मामा, वो इसलिए क्योंकि हम बाबा की रिप्लेसमेंट नहीं चाहते। तुम कहना क्या चाहती हो? मामा, इनको तो मैं मिल चुकी हूँ ना, उनकी वाइफ का रिप्लेसमेंट। फिर क्यों उसकी यादों को अपने दिल से लगा के रखता है? उनको तो चाहिए था कि मेरे इस घर में आने से पहले उसका सारा सामान निकाल के किसी को दे देते, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते हैं कि मैं इन चीजों को दिल से कबूल करूं। तो इसमें हर्जी क्या है? मामा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उनकी सेकंड वाइफ बन के रहना। मैं चाहती हूँ वो अपने दिलों दिमाग से उसकी तमाम यादों को खर्च के निकाल के फेंक दे भाई। मामा, जब मैं अपना सारा माजी भुला चुकी हूँ, मेरे दिल दिमाग में उनके सिवा कोई नहीं है, फिर वो क्यों नहीं कर सकते ऐसा? देखो बेटा, तुम उसे कुछ वक्त दो,
पुरानी चीजों की जगह नई चीजों को लेने में वक्त लगता है। लगता है। अब तुम जाओ उसके पास, न जाने वो क्या सोच रहा होगा। मुझे नहीं जाना वहां पे, मैं आपके पास सोऊंगी। क्या? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ उसके पास। मैंने आपको कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। और अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं, ठीक है, लाउंज में सो जाऊंगी। अच्छा बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं है, सो जाओ।